brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए 30 तारीख को हम लोग जुटान करेंगे। एक मतलब मजबूत मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार और प्रशासन को कि नहीं, हमारे साथ अभी छात्र है। आप यहाँ पे मुट्ठी भर छात्र जरूर दिखते होंगे, लेकिन इसकी लपट बहुत चौड़ी है। ये प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर अगर किसी एक चीज़ का होता है ना, तो वो प्रजा का होता है, ठीक है। और जैसे कि ये शिक्षा सत्याग्रह से रिलेटेड केस चल रहा है, तो सबसे बड़ा अगर जनबल अगर कोई दिखा सकता है तो छात्र दिखा सकता है। इसीलिए हम बार बार आह्वान कर रहे हैं, छात्र यहाँ मौजूद रहेगा और 30 तारीख को तो निश्चित रहेगा। बीपीएससी री एग्जाम मामले में 31 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले 30 जनवरी को एक बार फिर से अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। अभ्यर्थियों की कोशिश है कि एक बार फिर से जनबल को कैसे या फिर ये कहें अभ्यर्थियों की संख्या को बढ़ाया जाए। पटना के गर्दनी बाग में हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, हाथों में एक पैम्पलेट भी है। इस पैम्पलेट का उद्देश्य क्या है, ये पैम्पलेट क्यों छपाया गया है और 30 तारीख को ये लोग क्या कुछ करने वाले हैं, हम जानेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। ये पैम्पलेट किस लिए है? ये पैम्पलेट के तहत हम लोग ने लिखा है, हम लोग जो भी मांग है उस मांग को इसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। और जो हमारा, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे, एक हमारा बारकोड है इसमें। इस बारकोड के तहत एक टेलीग्राम चैनल है जिससे छात्र जुड़ेंगे, जिसमें सूचनाएं आपको आसानी से वहां से मिल जाएगा। एकदम ऑथेंटिक जानकारी अगर मिलेगी, जो शिक्षा सत्याग्रह से जो भ्रमित नहीं होने वाली जानकारी, मतलब वो जानकारी लेना है तो आप इस बारकोड के माध्यम से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए, तो आपको जानकारी मिल जाएगा। और छात्र इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं। और 30 तारीख को जो आह्वान कर रहे हैं हम लोग, उसमें इसका एक अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा एक माध्यम है। टेलीग्राम से कुछ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से? टेलीग्राम एक माध्यम नहीं हो सकता, उसके लिए अलग अलग तरीके हम लोग अपना रहे हैं। जैसे कि हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि कल हम लोग गांधी घाट, मुसल्लेपुर हाट, भिखना पहाड़। जरूरत क्यों पड़ रही है मोबिलाइजेशन करने की? मोबिलाइजेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि छात्र है ना, तो छात्र पढ़ाई में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं। उनको जानकारी कभी कभी मिलता है, न्यूज़ के माध्यम से मिलता है, कभी इसके माध्यम से मिलता है, तो उनको लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या चाहते हैं कि छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में? नहीं, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा। छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वन कॉल करेंगे, एक दिन के लिए बुलाएंगे। डेली मैं उनको नहीं बुला रहा हूं, मैं एक दिन के लिए बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन उन नहीं आ सकते हैं। ये उनकी भविष्य की बात जहां पे होती है ना, तो छात्र कहीं तो पे एक दिन के लिए क्या होने वाला उस दिन 30 तारीख को क्या होगा जो आप लोग? देखिए 30 तारीख को हम लोग जुटान करेंगे। एक मतलब मजबूत मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार और प्रशासन को कि नहीं, हमारे साथ अभी छात्र है। आप यहाँ पे मुट्ठी भर छात्र जरूर दिखते होंगे, लेकिन इसकी लपट बहुत चौड़ी है। क्या मतलब यहाँ से कहीं जाएंगे भी आप लोग या फिर? देखिए मार्च का कोई योजना अभी तक फिलहाल नहीं है, और ना अभी पर इस पर हम लोग कोई सहमति बनी है। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी छात्र का जुटान होगा वो गर्दनी बाग में ही जुटान होगी, और पूरी मात्रा में यहाँ पे लोग छात्र आ रहे हैं। और जितने भी छात्र हैं, और उनका भी कहना है कि नहीं होना चाहिए। पूरा बिहार, पूरा मतलब पटना को देखेगा, कि पटना की सड़कें देखेगी यहाँ पे गर्दनी बाग, कि ये छात्र की ताकत क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सुमन है। 30 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? 30 तारीख को सत्याग्रह ही होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सत्याग्रह जब गांधी जी नियम कानून तोड़ करके सॉल्ट मार्च कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो डू एंड डाई कर सकते हैं, मतलब नारा दे करके और करो या मरो वाली स्थिति ले आए, तो ये भी तो सत्याग्रह ही है। अब बस अपना दिमाग लगाइए और आइए, ठीक है। और जितना ज़्यादा संख्या बल होगा। आकर क्या करेंगे, कुछ प्लान है आप लोगों का? देयर इज समथिंग, कुछ होगा, कुछ बड़ा धमाका होगा? मे बी देयर इज समथिंग, ठीक है। बस इतना है, छात्र अगर बल दिखेगा तो बहुत बहुत कुछ होगा, बस इतना कहेंगे, ठीक है। छात्र यहाँ मुट्ठी भर जरूर है। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे अटेंडेंस लगाया जा रहा मान है। लीजिए आपका मामला तो अब कोर्ट में है, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि छात्रों को बुलाया जाए, भीड़ जुटाया जाए? ये प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रेशर अगर किसी एक चीज़ का होता है ना, तो वो प्रजा का होता है, ठीक है। और जैसे कि ये शिक्षा सत्याग्रह से रिलेटेड केस चल रहा है, तो सबसे बड़ा अगर जनबल अगर कोई दिखा सकता है तो छात्र दिखा सकता है। इसीलिए हम बार बार आह्वान कर रहे हैं, छात्र यहाँ मौजूद रहेगा और 30 तारीख को तो निश्चित रहेगा। आप सभी आइए, ठीक है। हृदय से आप लोग का आह्वान करते हैं, और आप आइएगा तो सच बोल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। चीज बता रहे हैं, हम लोग कल गांधी घाट पे गए थे, गंगा आरती चल रही थी। गंगा आरती से हमने वहाँ पे पहले पहुँचा था। वहाँ पे लगभग कम से कम भी तो 10,000 छात्र होंगे। और वहाँ पे वहाँ के जो हमारे जो भी हमारे वहाँ के पंडित थे, महंत थे, उन्होंने बोला ये छात्र का मांग उचित मांग है। इसलिए उन्होंने अपना माइक जो था लगा हुआ, वो बोले कि आप अपनी जो घोषणाएं हैं आप कर सकते हैं।
और मैंने वहाँ से घोषणा किया। छात्र एक रूप में वहाँ पे सहमति जताई कि मैं इस शिक्षा सत्याग्रह में मैं शामिल होना चाहता हूँ और 30 तारीख को मैं वहाँ पे पहुँचूँगा और अपनी उपस्थिति दिखाऊँगा सरकार को कि हमारी छात्रों की ताकत क्या होती है और एकता क्या होती है। बस इतना कहना चाहेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ठीक है, कोई भी मतलब कि अपना वक्तव्य देता है उस पर इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। हम लोग इतना दिन से हैं, बड़े बड़े नेता से मिले हैं, ठीक है, सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। पर्सनली अपना जो मर्म कहता है वही सत्य होता है लास्ट में, ठीक है। लास्टली बस ये है, आप आइए, आपका जनबल साथ देगा, ठीक है। और जुड़ने के लिए इस QR कोड पे ध्यान दीजिए। अपना शिक्षा सत्याग्रह चैनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितना ज़्यादा संख्या होगा उतना ज़्यादा अच्छे से किसी बात को रखा जा सकता है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे भी शिक्षा सत्याग्रह है, वो टेम्प्रोरी है, लेकिन फिर भी आप जुड़िए, जब तक ये चलेगा सत्याग्रह तब तक रहेगा वो। मैं बिहार के तमाम छात्रों को आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग आइए और एकता और भाईचारा का जो संदेश है वो दीजिए, बड़े स्तर पर दीजिए। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमें साथ दीजिए। हम शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, बापू के मार्ग पर चल रहे हैं। मामला तो कोर्ट में है ना जी आप लोग का? जी, तो कोर्ट में है, लेकिन सरकार समझते हैं कि ये लोग सो गए हैं, ठंडे बस्ते में चल गए हैं, ये लोग को कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को निचले नजरिया से देखते हैं, निचले स्तर से देखते हैं। हम लोग, सुभाष मेरा नाम है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? हम ये बोलना चाहते हैं, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे ही रहमांशु सर ने अपने ब्लड से, खून से जो है पूरे पेपर को, रहमान सर वैसे ही अपने ब्लड से जो है पूरे टेबल को सजाए थे। और इसी का है वो कि ये जो मुहिम है हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक थीम भी निकाला था कि क्या चाहिए खाने में, तो क्या चाहिए खाने में, तो खाने में हम लोग को री एग्ज़ाम चाहिए। क्या चाहिए खाने में? री एग्ज़ाम चाहिए। चलिए, तो क्या चाहिए खाने में? री एग्जाम चाहिए। और एक बार फिर से 30 जनवरी को BPSC अभ्यर्थी गर्दनीबाग में जुटने वाले हैं और जो यहाँ बैठे अभ्यर्थी हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिर से जुटाया जाए और सरकार और प्रशासन को कहीं ना कहीं भीड़ जुटाकर चेतावनी दी जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।